इस दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई चमत्कार चाहता है, मैजिक चाहता है कि आज ये हो जाए, कल वो हो जाए। वो क्रिकेट में हो, चाहे फुटबॉल में हो, चाहे वो डेली लाइफ में हो। लेकिन मेरा मानना क्या है कि नथिंग विदाउट डू ए मिरेकल कांट बी हैपन। अगर आप किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बिना किए हुए मिरेकल नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। मेरा नाम है अंकित शुक्ला और हर संडे की तरह आपके सामने मैं एक बार फिर से आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका टाइटल है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि एक ईमेल ने कैसे एक लड़के की ज़िंदगी बदल दी। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की है। गुजरात में एक गांव में एक फैमिली रहा करती थी जिसके 2 बच्चे थे और माँ बाप थे। बहुत ही गरीब थे, फादर किसान थे। देन घर का खर्चा नहीं संभल रहा था, तो उन्होंने अपने बड़े लड़के से कहा कि जा बेटा शहर में जा और कुछ काम धंधा नौकरी ढूंढ। लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, गांव में रहता था, इसलिए बाप उसको पढ़ा नहीं पाया। तो लड़का शहर आ गया, मुंबई में आया। कहाँ आया? मुंबई में आया। अब गुजरात के पास में तो मुंबई ही है फ़िलहाल। तो वो शहर मुंबई आया, अपने साथ केवल और केवल 100 रुपये और गुजराती भाषा लेकर के, जो कि उसकी मातृभाषा थी। वो एक कंपनी में पहुंचा, एक सिक्योरिटी जॉब के लिए जॉब खाली थी। नीचे उसको एक फॉर्म दिया गया, जितना उसने पढ़ा, जितना वो भर सकता था उतना वो फॉर्म उसने भर दिया और पहुंचा इंटरव्यू के लिए। जैसे ही वो मैनेजर के सामने पहुंचा तो मैनेजर ने कहा कि फॉर्म तो तुम्हारा सही है, लेकिन अपने बारे में कुछ बताओ। तो उसने कहा मोटा भाई। मोटा भाई गुजराती एक शब्द है जिसमें किसी बड़े भाई को प्यार से मोटा भाई बुलाया जाता है। तो मैनेजर ने उसको तुरंत रोका और कहा कि ये मोटा भाई यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सर और मैडम चलेगा। बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने अपने बारे में बताया कि मेरे फादर किसान है, सब कुछ बताया उसने। तो उसने मैनेजर ने कहा कि यार तुमने फॉर्म तो लगभग सही भरा है, बट इसमें तुमने ईमेल आईडी नहीं भरी है। तो उसको नहीं पता था कि ईमेल आईडी क्या होती है। तो उसने कहा कि सर ईमेल आईडी क्या होती है? तो उसने मैनेजर ने कहा कि ईमेल आईडी हमारी पहचान है और उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। लड़का डर गया, क्या करे। तो उसने उसको 2 दिन का टाइम दिया, कहा कि जाओ 2 दिन में ईमेल आईडी लेके आओ, नहीं तो ये जॉब मैं किसी और को दे दूँगा। लड़का बोला कि सर ईमेल आईडी बाद में कर लीजिएगा, मेरे पास खाने तक के भी पैसे नहीं हैं, मैं दिन कैसे गुजारूँगा, क्योंकि उस टाइम उसके पास केवल और केवल 60 रुपये ही बचे हुए थे। खैर, लड़का बाहर आया, उसने अपने पापा को फ़ोन किया। इधर उसने अपने पापा को फ़ोन किया और इधर लड़के ने, दोनों ने मिलकर ईमेल आईडी ढूंढना शुरू किया। बाप गांव में हर शख्स के पास गया, बोला आपके पास ईमेल है क्या, आपके पास ईमेल है क्या, आपके पास ईमेल है क्या। देखो, ईमेल के बारे में दोनों को नहीं पता था, बस दोनों को ये लगता था ईमेल कोई चीज़ है जो हमें मिलनी चाहिए। बोले आपके पास ईमेल, सरपंच के पास गया, ईमेल है क्या, किसी के पास ईमेल नहीं, क्योंकि भाई उस गाँव में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लड़का इधर ढूंढ रहा है ईमेल है क्या, ईमेल है क्या, ईमेल है क्या। आप शहर में लोगों को पास टाइम नहीं रहता इतना कि हम एक दूसरे की बात को सुन सकें, जबकि ईमेल बनाने में कितना टाइम लगता है ना। लड़का एक रात गुजार दी उसने स्टेशन पे पढ़ के, सो करके। अगले दिन सुबह उठा, चाय पीने के लिए एक दुकान पे चाय पिया और उससे ऐसे मजाक में पूछा कि भैया क्या ईमेल है क्या। बोला यार मैं तो ईमेल नहीं रखता, लेकिन तुम्हें ईमेल चाहिए तो तुम्हें सामने एक कैफ़े है, वो साइबर कैफ़े, वहाँ जाके बनवा लो। उसको ये लगा कि ईमेल कोई चीज़ होगी। तो वो कैफ़े पहुंचा और कैफ़े वाले से कहा कि भैया मुझे ईमेल बनवानी है। तो कैफ़े वाला बोला कि ठीक है बैठ जाओ, 60 रुपये घंटा है, कंप्यूटर पे बना लो। अब उसको बनानी तो आती नहीं थी और उसके पास अब 60 रुपये भी नहीं थे। समस्या ये थी। वो कैफ़े से बाहर आ गया और क्या करे बेचारा, क्या करे। तो उसके बाद एक दिमाग में एक आइडिया आया। अब कहानी से तो आप समझ ही सकते हो कि गुजराती के दिमाग में सबसे पहले आइडिया क्या आया होगा, बिजनेस का। तो उसने कुछ सोचा, उसने 50 रुपये, उसके पास 50-40 रुपये जो भी बचे थे, उसने उसके टमाटर खरीदे। क्या खरीदे? टमाटर खरीदे। जैसे उसने टमाटर खरीदे और डोर टू डोर बेचने लगा। उसके पास 60 रुपये हो गए, उसके पास किसी तरीके से 60 रुपये हो गए। वो जैसे ही पहुंचा कैफ़े के पास तो उसको याद आया कि अगर मैं 60 रुपये, 40-45 रुपये जो भी, तो 60 रुपये बना सकता हूँ, तो मैं खाने पीने के लिए भी कुछ ना कुछ कर ही सकता हूँ। देन उसने फिर से टमाटर खरीदे और इस तरह से करके उसने 200-300 रुपये बना दिए। अब जब उसने 200-300 रुपये बना दिए तो फिर वो चला कैफ़े के लिए। फिर उसने 2 मिनट दिमाग लगाया कि यार 60 रुपये में अगर मैं 200-300 रुपये बना सकता हूँ तो मुझे ईमेल की क्या ज़रूरत।
मुझे ईमेल की क्या ज़रूरत, ये बात उसके दिमाग में घूम गई और वो फ़ौरन उसने 200-300 रुपये के टमाटर खरीदे और उसने उनको बेचना शुरू कर दिया। धीरे 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 उसकी एक अपनी शॉप हो गई, टमाटर का बिजनेस बड़ा हो गया, बड़ा था सब्जी का बिजनेस हो गया, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। गाइस, उसने अपने लिए घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, सब्जी मंडी का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इंडिया में इंटरनेशनल स्तर पे वो सब्जी को आदान प्रदान करने लगा, बेचने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगा। धीरे धीरे काम चलता रहा। फिर उसका इंटरव्यू हुआ। एक दिन उसके पत्रकार आए और उससे पूछा कि आपकी स्थिति जो थी बचपन में वो थोड़ी ठीक नहीं थी और उसके बाद आप आज रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं सब्जी बेच करके, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है। तो वो लड़का सिर्फ इतना बोला कि बचपन में मैं एक कंपनी के लिए जॉब ढूंढने गया था, अगर मैं उस दिन उसमें ईमेल भर देता तो शायद मैं आज भी उसी कंपनी में चपरासी होता। उसने वो फॉर्म उसको दिखाया और कहा कि यही वो फॉर्म है जिस पे मैं ईमेल नहीं लिख पाया था। तो गाइस, इस कहानी से, स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे जो सीख मिली वो बहुत काम की मिली और मैं चाहूँगा कि मैं उस कहानी से कुछ सीखूं। और कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है तो आप ज़रूर बताएं। और गाइज़, हमारे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 250 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे। तो गाइज़, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो जल्द ही हम एक नया टारगेट अचीव करेंगे। और गाइज़, एक चीज़ और आपसे इम्पॉर्टेंट बात कहनी है कि मैं 500 सब्सक्राइबर के बाद लाइव क्लासेस आके लूँगा, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स, IIT JEM से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के वीडियोस भी अपलोड करूँगा। तो गाइज़, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।